देखिए, ये दलित विरोधी सोच को दर्शाता है। ये जो लोग इस शब्दावली का इस्तेमाल किए हैं, उनकी राजनीतिक अस्तित्व को जिंदा करने का काम अगर किया है सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया है। वो विधायक जिसने इस्तेमाल किया है, उनको जितना लोग बिहार की जनता जानती नहीं, उससे ज्यादा हमारे सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का उपकार है। तेजस्वी यादव जी ऐसे ही गुंडा के और ऐसे ही चीजों के मानसिकता के वजह से आज कभी बिहार में सबसे बड़ी रहने वाली पार्टी आज 25 पर आकर सिमट गई है। ऐसे विधायक, ऐसे लोग अगर संगठन में रहेंगे तो कभी ना तेजस्वी जी का भला होगा, ना राष्ट्रीय जनता दल का भला होगा। निश्चित रूप से इनको मानना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में ये जो 25 पे अभी सिमटे हैं, ये 0/0 पे जाकर के सिमट जाएंगे तेजस्वी यादव जी। वो बेचारे नहीं है, वो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं, हमारे समाज और हमारे पूरे बिहार की वो एक पहचान है, और उनको लेकर के उन्होंने इस तरह से जो बात रखी है, एकदम उनको माफी मांगना पड़ेगा। हमारे बड़े साहब को भी संसद में इस तरह से बोला गया है, बेचारा बोला गया है। वो अपने बिहार वासियों के लिए इतना कुछ कर गए हैं और उनको इस तरह से बोला गया है, ये कतई शोभा नहीं देता है। देखिए, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हर समाज के हर तबके के लिए काम किया है। उनको संबोधित करते हुए जिस तरह से भाषाई मर्यादा तोड़ी है राजद के विधायक ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, ये उन लोगों की नीति, नियत और चरित्र का हिस्सा रहा है। तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव दलित विरोधी है, सामाजिक विरोधी है, इसलिए उनका विरोध हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। आपको बता दें कि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रामविलास पासवान को बेचारा करके संबोधित किया था। उसको लेकर आज लोजपा रामविलास के जितने भी कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, आज पहुंच चुके हैं गांधी मैदान कारगिल चौक पर तेजस्वी यादव का पुतला दहन करने के लिए। वजह जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव ने जब बेचारा शब्द का प्रयोग कर ही दिया है तो आगे अब ये लोग क्या करेंगे? तेजस्वी यादव से माफी मंगवाएंगे और आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है इस भड़काऊ बयान को लेकर के, इन्हीं लोगों से जानते हैं। जो तेजस्वी यादव ने सदन में जिस तरीके से रामविलास पासवान को बेचारा कहकर पुकारा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये दलित विरोधी सोच को दर्शाता है। ये जो लोग इस शब्दावली का इस्तेमाल किए हैं, उनकी राजनीतिक अस्तित्व को जिंदा करने का काम अगर किया है सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया है। वो विधायक जिसने इस्तेमाल किया है, उनको जितना लोग बिहार की जनता जानती नहीं, उससे ज्यादा हमारे सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का उपकार है। ये गरीब, दलित, शोषित, वंचित का अपमान है। हम कहते हैं कि जिस तरीके से बिहार की सबसे बड़ी पंचायत में वो आकर इस शब्दावली का प्रयोग किए हैं, आप सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगनी पड़ेगी और उनके अपमान के बदले में उनको, इनके चाहने वाले को, जो हमारे पार्टी के समर्थक है, जो हमारे पार्टी के अनुयायी है, उनके सामने आकर और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। तेजस्वी यादव जी ऐसे ही गुंडा के और ऐसे ही चीजों के मानसिकता के वजह से आज कभी बिहार में सबसे बड़ी रहने वाली पार्टी आज 25 पर आकर सिमट गई है। 143 सीट पर लड़कर और 25 सीट पर सिमटी है। अगली बार वो शून्य पर उनको आउट किया जाएगा। ऐसे विधायक, ऐसे लोग अगर संगठन में रहेंगे तो कभी ना तेजस्वी जी का भला होगा, ना राष्ट्रीय जनता दल का भला होगा। क्या लग रहा है, आज आप लोग पुतला दहन करने हैं तेजस्वी यादव की, क्या लग रहा है कि अगले बार तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे बड़े सदन में? देखिए, माफी उनको मांगना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके और कब तक कहां से माफी मांगेंगे। वो अपने पिताजी के दौर, जब माताजी के दौर में जो उनका कार्यकाल चला है, महागठबंधन का जो गुंडा राज रहा है, उन बातों के लिए माफी मांगेंगे कि कितने बहन बेटियों के मांग की सिंदूर उजड़ गई, उन बातों के लिए माफी मांगेंगे। लाखों लोग बिहार से पलायन करने पर मजबूर हो गए उनके सरकार में, क्या इस बात के लिए माफी मांगेंगे? क्या इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि जिस तरीके के मानसिकता का इस्तेमाल करके वो दलित, गरीब, शोषित, वंचित के सबसे बड़े पुरंदा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का के लिए अपमानजनक टिप्पणी किया है, क्या इसके लिए माफी मांगेंगे? माफी वो किस चीज के लिए मांगेंगे? पूरा देश और 14 करोड़ बिहार की जनता इंतजार कर रही है। आज आप लोग तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे?
अभी आप सुन ही रहे हैं कि तेजस्वी यादव के जो विधायक हैं सर्वजीत जी, वो दलितों के प्रति जो उनका बयान आया, इसके खिलाफ में आज हम लोग सड़क पे इसलिए आए हैं कि तेजस्वी यादव जो पहले अभी अति पिछड़ों की जो है अपमान किए थे, जिसमें जनता के द्वारा उनको चुनाव में जो उनका बायकॉट किया गया कि तुमने अति पिछड़ा का अपमान किया है, जिस तरह वो प्रधानमंत्री की माता के विषय में जिस तरह उनका बयान आया था, तो बिहार की जनता ने चुनाव में तेजस्वी यादव और आरजेडी को और आरजेडी के साथ रहने वाले लोगों को यह सजेशन दिया और सुझाव दे दिया कि अगर अति पिछड़ों का तुम अपमान करोगे तो तुम्हारा यह हाल हो जाएगा कि 24-25 पे आके सिमट जाओगे। लेकिन फिर भी राजद कहा गया कि कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। ये लोग अति पिछड़ों महादलित की बात करने वाले लोग जो थे, ये फिर चुनाव के बाद जबकि 25 पे आके सिमट गए, लेकिन फिर ये महादलित की अपमान की बात कर रहे हैं। रामविलास पासवान माफी मांगे तेजस्वी, निश्चित रूप से इनको मानना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में ये जो 25 पे अभी सिमटे हैं, ये 0/0 पे जाकर के सिमट जाएंगे। तेजस्वी यादव जी निश्चित रूप से मांगना पड़ेगा, इन महादलित के अपमान के लिए इनको माफी मांगना ही पड़ेगा बिहार की जनता। आप लोग तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर रही है, ऐसे क्यों? ये ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि हम लोगों को इस तरह से प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ी? तो देखिए, विधानसभा में वो लोग बैठे हैं और जो ये शब्द बोले हैं, उनका मतलब भेजना भी हमारी पार्टी ने ही उनको वहां तक स्थापित किया। और आज देखिए कि विपक्ष में बैठकर वो किस तरह से हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को इस तरह से उन्होंने बेचारा शब्द कह करके मतलब सब लोगों के सामने उन्होंने उच्चारण किया है। और ये देखिए, वो बेचारे नहीं है, वो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं। हमारे समाज और हमारे पूरे बिहार की वो एक पहचान है, और उनको लेकर के उन्होंने इस तरह से जो बात रखी है, वो हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। और जब तक वो लोग माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम लोगों का ये प्रदर्शन जारी बिल्कुल पुतला भी दहन करने जा रहे जो बिल्कुल दहन करने जा रहे हैं। और खासतौर से देखिए, महिलाएं भी यहाँ आज महाशिवरात्रि का दिन था, और ये पूजा पाठ करने के बजाय आज हम लोगों की ऐसी मजबूरी रही कि हम लोग सारी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे विपक्ष के द्वारा प्रताड़ित करने का जो काम उन्होंने किया है, वो बहुत घिनौना किया है, और उसके लिए उनको कभी माफी नहीं मिलेगी। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे? एकदम उनको माफी मांगना पड़ेगा। हमारे बड़े साहब को भी संसद में इस तरह से बोला गया है, बेचारा बोला गया है। वो अपने बिहार वासियों के लिए इतना कुछ कर गए हैं, और उनको इस तरह से बोला गया है, ये कतई शोभा नहीं देता है। आरजेडी के नेता होकर के इस तरह से अपने समाज, पासवान समाज होकर इस तरह से हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बोले हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको माफी मांगना पड़ेगा। देखिए, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हर समाज के हर तबके के लिए काम किया है। गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, हर तबके के लिए काम किया है। लेकिन उनको संबोधित करते हुए जिस तरह से भाषाई मर्यादा तोड़ी है राजद के विधायक ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, ये उन लोगों की नीति, नियत और चरित्र का हिस्सा रहा है। हमेशा दलित प्रतीकों को और हमारे नेताओं को, हमारे सम्मान चिन्हों को नीचा दिखाने का ये हम लोगों ने ये सदन में देखा है। और आने वाले समय, आज इसी का विरोध हो रहा है, और आने वाले समय में सदन में भी इसका विरोध होगा। तेजस्वी यादव को माफी मांगनी पड़ेगी, तेजस्वी यादव को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी, तब तक विरोध चलेगा। उनके नेता की इसके लिए हम लोग आज लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, और सदन के गेट पे भी कल हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। सदन में उन्होंने तो मूर्ति की भी बात की थी। नहीं, देखिए, मूर्ति की बात कहने के अलावा बेचारा सब हमारे नेता पूरे देश में एक अलग पहचान वाले नेता थे। हमारे संस्थापक श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी, हम लोग का आस्था का विषय, और आस्था पे तो सदन में भी हम लोग प्रतिकार किए हैं, और जो माननीय उठाए हैं उनको ये भूल रहे हैं, उनको सदन में पहली बार पहुंचाने वाले थे। लेकिन चूंकि ये सोच उनके नेता तेजस्वी यादव की है, तेजस्वी यादव दलित विरोधी है, सामाजिक विरोधी है,
इसलिए उनका विरोध हम लोग कर रहे हैं। अब नहीं, सदन में पूरा दिखा, सारे विधायक थे, चिंता मत करिए, सब लोग हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं और कल भी हम लोग सदन में तेजस्वी यादव के खिलाफ हम लोग नारा बुलंद करेंगे।